भक्ति भजन व प्रवचन के अद्भुत ज्ञान की बातें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें सोनू महाराज जी के यूट्यूब चैनल को और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। वो घोटन आलो ले गो थारे चोरी वेन वे कहीं है कहीं थारे कने अंबर ओडना भूमि पतना बीच मसाना सोई। अरे भूत पलित्रा कोई शंका नहीं हसे नहीं रोई। फकीरी निर्भय पड़ा निर्मोय लोक लाज कुल कारण खोए। आप कने है कहीं जो को चोरी कर दे। बोला व्यास जी आप नहीं समझोगे मैं बड़ा दुखी हूं और इतना दुखी हूं कि वो जैसे ही बाहर आएगा उसको मैं मार दूंगा। अरे कौन? तुम्हारी पत्नी के गर्भ में जाके बैठ गया है। अरे कौन? के वो सुख। ठीक है अब आपने महादेव जी मैंने सुना कि महादेव बोले सच में तुम बोले कि वो कैसे? महादेव जी बोले मैं इतना भोला नहीं हूं कि भोला जने तो इतना ओंटा काट आओ इतना लारे दौड़ आओ। आपने अभी क्या बोला? अमर कथा सुन ली। क्या हाँ आपको पता है अमर कथा सुनने वाला कभी मरता नहीं है? क्या हाँ तो बस लाल लाल क्यों पड़िया थारू मरण वाला तो है को नहीं वो। महादेव जी के वो तो याद ही नहीं आयो मैंने वो याद आई होगा तो तुम्हारी एनर्जी खत्म नहीं करते कि तो अमर कथा सुन चुका है। अब ये मरने वाला तो किससे है नहीं और यूं लारे दौड़ियो। चले महादेव जी ने उसको बच्चे को बोला बेटा बाहर आजा अब तुझे कोई खतरा नहीं है। तो उसने बोला नहीं मैं बाहर नहीं होगा। भगवान श्री हरि नारायण विष्णु आए और मेरे को वचन दे कि उसकी माया का कोई प्रभाव मेरे पे नहीं पड़ना चाहिए तो मैं बाहर आऊंगा। 12 वर्ष बीत गए महाराज गर्भ में। सुखदेव नाम क्यों पड़ा? क्योंकि माँ को गर्भ में रहते हुए भी दुख नहीं दिया। सुख देव माँ को भी तकलीफ नहीं दी। माँ को पता ही नहीं चलने दिया कि मैं 12 वर्ष का हो चुका हूँ गर्भ में। और जैसे ही फिर भगवान श्री नारायण आते उनको वचन देते कि मेरी माया का कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा आप जन्म ले सकते हो। और जैसे ही उन्होंने जन्म लिया और वो रवाना हो गई महाराज। ना इधर देखा ना इधर देखा, माँ की तरफ देखा नहीं, घर की तरफ देखा नहीं, पापा की तरफ देखा नहीं, कहीं नहीं देखा। व्यास जी महाराज पीछे पीछे दौड़ रहे है बेटा। तो आगे से आवाज रही कौन बेटा कौन बाप किसकी बात कर रहे हो आप? क्योंकि माया का प्रभाव तो था नहीं ऊपर। कौन बेटा किसकी बात कर रहे हो? अब व्यास जी महाराज पीछे पीछे दौड़ रहे हो। अरे कहाँ जा रहा है? कि जो करने के लिए आया हूँ दुनिया में वो करने जा रहा हूँ। मैं दुनिया में नहीं आया इसलिए। अब जाते जाते महाराज आगे एक सरोवर आता है। तो सुखदेव जी महाराज तो 12-15 साल के हो गए थे जन्म होती उन्होंने अपने ओरिजिनल रूप को धारण कर दिया। और जैसे गए सरोवर में कुछ माताएं बहनें कुछ स्नान कर रही थी निर्वस्त्र होके। तो सुखदेव जी महाराज निकले सारी बिन वस्त्र खड़ी है बिंदास खड़ी है। सुखदेव जी के भी कपड़े पहने नहीं थे उनको भी कपड़े पहने नहीं थे तो वो बिंदास खड़ी है। वो चले गए देखा ही नहीं उनकी तरफ और देखा तो कोई प्रभाव नहीं। अब जैसे ही वो गई तो पीछे व्यास जी महाराज आए और जैसे व्यास जी महाराज आए सारी स्त्रियों दौड़ दौड़ के अपने तन को कपड़ों से ढक दिया। तो व्यास जी महाराज ने बोला वहां पे प्रश्न किया कि हे देवियों जब मेरा 18 साल का यौवन एक लड़का गया उस वक्त में आपको शर्म आई नहीं? बिल्कुल आपने बिना कपड़ों इनके सामने खड़ी रह गई है ना और वो भी तुम्हारे सामने बिना कपड़ों निकल गया कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ा। और आप मेरे सामने मैं तो तुम्हारे बाप के जैसा हूँ दादा का जैसा हूँ मेरे सामने कपड़े पहन के क्या करोगे? तो उन्होंने एक प्रश्न किया कि हे व्यास जी महाराज हम आपसे वंदन करते हैं कि आपका जो बेटा गया ना उसको तो पता ही नहीं है कि लुगई कुण वे मिन कुण वे। भाई औरत किसे कहते हैं और मर्द किसे कहते हैं? आपरा बेटा तो ठाईज कोने और जिन्हें ठा कोने उन्हें हमें कपड़ा पहने और कई वक्त रखे महाराज। ये तो ठा पड़े जने कपड़ा पहनने पर नैनो टाबर रहे छोटा सा टाबर जो बच्चा समझता ही नहीं है उसके सामने कपड़े पहनो या ना पहनो उसको क्या लेना देना भाई? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो अब उन्होंने बोला कि आपके बेटे पे माया ने कोई प्रभाव नहीं डाला इसलिए हमारे को उससे कोई लेन देना नहीं आपके बच्चे को पता ही नहीं है। तब जाके व्यास जी महाराज समझ गए कि ये बच्चा कोई ऐसा वैसा बच्चा नहीं है ये कोई महान विद्वान आत्मा है। तो ये ध्यान रखो। सुखदेव जी महाराज ने बोला एक पल की अगर सत्संग मिल जाए तो भी हमारे करोड़ों जन्म के पाप खत्म हो जाते। बोलिए सुखदेव जी महाराज की बोलिए महादेव की अनंत कोटि संत महात्माओं की। हरि तोल दियो जुग संसार सतगुरु बिना सोजी नहीं। अरे सोजी तब घट माये
गजब मकीरा खेतरी भाई चिड़िया ने गमनाई। भाई मकीरा खेत में अगर चिड़िया जावे तो वे पाची भूखी आवे। कारण कहीं है उन्होंने ठा कोने कि इन पत्ता रे मायने दाना है, उनको पता नहीं है महाराज, इसलिए वो जाती है बेचारी भूखी वापस आती है। उसी प्रकार ये खेत है सत्संग रूपी खेत, ज्ञानी आवे तो उन्होंने ठाए कि शब्द रे मायने कोई न कोई राज है, वो राज जान लेता है। और अज्ञानी आवे उन शब्द उसको बोझ लगते महाराज, परेशान हो जाता, वो अच्छे नहीं लगते क्योंकि शब्दों के अंदर वो कभी गया नहीं है। इसलिए कहते शब्दा मरिया मर गया शब्दा छोड़ियो राज, और जे जे शब्द विचारिया ज्यारा स्वर्गीय काज। बोलिए भगत वत्सल भगवान की, उमापति महादेव की। एक बात का ध्यान रखना कि किसी को भी अगर घुटनों का दर्द है, जॉइंट का दर्द है, या गर्दन का दर्द है, या कमर का दर्द है, छोटी सी दवा आपके सारे बॉडी पेन को खत्म कर सकती है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो प्रमाण कर लेना। ये जो भाटारी ऊँकली आवे ने कहीं कह भी नहीं आप नहीं छोटी वाली हनुमान दोस्तों भाटा वाला, हाँ जो भी रहे कहीं खल्ड। चलो आज से मैं भी खल्ड ही बोलूंगा, नव नाम मिलियो आगो भाई, मुझे तो पता नहीं है। मोरे तो कहीं क्या कम से हमारा हनुमान दस्त तो कह रहे। चलो चलो जाओ, बढ़िया बढ़िया जो है जो कोई छोकरा तो 4-5 ले लेना। उन सब में एक में सरसों का तेल भर देना, एक में अरंडी का तेल भर देना, एक में मूंगफली का तेल भर देना, और एक में तिल्ली का तेल भरना और रख लो। 5-7 दिन बाद में देखना सारे जो बर्तन है ना वो नीचे से सूखे मिलेंगे, और जिसमें तिल्ली का तेल डाला वो नीचे से पूरा गीला हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इनो मतलब कहीं है समझिया कदी? तिल्ली रा तेल में वह ताकत रिया करे जो भाटा ने फोड़ दिया करे महाराज, भाटा ने चीर प्रवेश कर दिया करे। तो इसका मतलब है कि भाटा ने वहां चीर देता तो बापड़ी चामड़ी है, तो अगर यहां लगाएंगे तो जरूर जाएगा अंदर। समझ में आ रही नहीं आ रही? जहां जहां दर्द हो रहा है, आपके कमर में दर्द हो रहा है, कमर में मालिश करो तिल के तेल से। अगर यहाँ दर्द होता है यहाँ करो। 5-7 दिन 10 दिन करके देखो। जिसके घुटनों में आवाज आती है ना सब कट कट की आवाज, वो एक 15 दिन मालिश करके देखो, आवाज आनी बंद हो जाएगी, चिकनाहट आ जाएगी घुटनों में। पचदोरा घना बेवीजे नहीं, घना हो रहा बैठो, घना हो रहा हाली जी। सुबह में रोटी खाया बाद में इतु सु चूनो लेवणो और खावे तमाकू रहते